हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हैं या फिर कोई भी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या फिर अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको किस किस सामान की आवश्यकता होगी और कब कब आपको इसे यूज़ में लेना है। और ये आप नए हो तो ये आपको लेना चाहिए या फिर आपको इसकी ज़रूरत है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको ये सारे कंपोनेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप स्टोर पे विजिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर गाइस चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे आवश्यक है। चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, ये आपको पास होना ही चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के काम या फिर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। गाइस सोल्डरिंग आयरन भी बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। ये मेरे पास 80 वाट का सोल्डरिंग आयरन है और इसका एक स्टैंड स्टैंड ले लो, या फिर अगर आपके पास स्टैंड लेने के लिए पैसे नहीं है तो आप किसी पत्थर पे भी रख सकते हो, यानी कि ये तो इंडिया है, जुगाड़ तो चलता ही रहता है। तो गाइज अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अगर आप सोल्डरिंग ले रहे हैं तो आपको सोल्डरिंग वायर भी लेना पड़ेगा। सोल्डरिंग वायर भी आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल 100% पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नए हो चाहे पुराने हो, सोल्डरिंग तभी कर पाओगे जब आपके पास सोल्डर वायर होगा। और गाइज सोल्डर वायर के साथ साथ आपको चाहिए पेस्ट, यानी कि गाइस जो हम सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास तो ये वाला है, कई कई लोगों के पास दूसरा भी रहता है। तो गाइस कंपनी कोई सी भी हो, बस आपके पास सामान होना चाहिए जिससे आप बेसिक काम जो है, मेंटेनेंस का हो गया, रिपेयरिंग का हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी पीसीबी आपको रिपेयर करनी है उससे रिलेटेड आपको ये पास सामान तो होना चाहिए, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो। अब आ जाते हैं गाइस, इसके अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आप थोड़ा एडवांस पीसीबी रिपेयरिंग में चले जाते हैं। तो फिर गाइस ये तो समझ आ गया होगा कि अगर आप नए हो चाहे पुराने हो, आपको इन सब चीज़ों की जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उनकी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग करते हो तो आपको इसकी, ये है डी सोल्डरिंग विक, इसको हम विकिंग ब्रेड के नाम से भी जानते हैं, डी सोल्डरिंग वायर के नाम से जानते हैं। गाइस इसका क्या काम होता है कि हम पीसीबी पे भी लगाते हैं और पीसीबी पे जो भी हमें कंपोनेंट्स लगाना है, जो उसके ऊपर सोल्डर लगा रहता है, उसको रिमूव करने में मदद आता है। गाइस एक तो आपका ये हो गया। अगर आपके पास थोड़े और ज़्यादा पैसे हैं तो गाइस आप ये डी सोल्डरिंग पंप भी ले सकते हो। ये गाइस क्या करता है, आपको सोल्डर से सोल्डर गर्म करना है, सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर गर्म करना है और उससे ये खींच लेता है, इंजेक्ट कर लेता है। तो गाइज ये अपने अंदर सोल्डर को जमा कर लेता है और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये दोबारा से वही पोजीशन में आ जाता है। ये दोनों गाइज आपको कंपोनेंट्स निकालने के लिए, कंपोनेंट्स को सही से निकालने के लिए, बिना प्रिंट हटाए निकालने के लिए यूज आते हैं। गाइज मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप विकिंग ब्रेड का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गाइज ये बहुत आसान है और सस्ता भी आता है। और गाइज आप अगर डी सोल्डरिंग पंप का भी इस्तेमाल करते हैं तो गाइस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जल्द से जल्द खराब होने की चांसेस रहती है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा चीज जो आपको मेन मेन भी कह सकते हैं। गाइस ये रहा, ये है गाइस क्लैंप मीटर। आप चाहे तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा आपको कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए। गाइस सस्ता मल्टीमीटर लीजिए अगर आप नए हो, या फिर महंगा लोगे तो गाइस नुकसान दोनों में है। कहीं ना कई बार हमसे गलती हो ही जाती है, हम डीसी में एसी वोल्टेज चेक कर देते हैं, एसी में डीसी वोल्टेज चेक कर देते हैं। तो गाइस यही हो जाता है कई बार। और मल्टीमीटर हमारा चाहे कितना ही महंगा हो, अगर हम ये गलती करेंगे तो 100% खराब हो जाता है। तो गाइस अभी तो मैंने सन टॉप का क्लैंप मीटर ले रखा है। अगर गाइज आपको जो जो मैं सामान दिखा रहा हूँ वो चाहिए तो गाइज 100% आप हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। तो गाइज आपको ये तो लेना ही है, क्योंकि अगर आपको पीसीबी चेक करना है, वायर चेक करना है, कोई भी कंपोनेंट चेक करना है कि वो ठीक है या फिर खराब है, तो गाइज आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। बट हाँ गाइज अगर आप थोड़े एडवांस लेवल सीखना चाहते हो तो आप क्लैंप मीटर ले लो, एक ही बार पैसा लगाओ, थोड़ा सही सामान ले लो, क्योंकि आपको ये हर एक जगह यूज आएगा, एम्पेयर नापने पे की यूज आएगा। अगर आप येलो वाला मीटर जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ वो लेते हैं, अगर आप नए हैं तो वो ले लीजिए, क्योंकि इससे आप सीखो और फिर आप थोड़ा एडवांस पे जाओ। मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा। और फिर गाइज मैं आपको जब दिखाने वाला हूँ स्क्रू ड्राइवर सेट। तो गाइज आपको स्क्रू ड्राइवर सेट की भी 100% जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि कोई भी सामान आपके पास आता है, या तो वो खुला आएगा या तो वो बंद आएगा। अगर बंद होगा तो आपको स्क्रू ड्राइवर के मदद से ही स्क्रू को खोलना पड़ेगा। अगर गाइज आप नए हैं तो आप सस्ता वाला भी ले लो या फिर महंगा वाला ले लो, आपके पैसे के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है, वो आपके ऊपर है। गाइज मैंने तो
32 बिट वाली ले रखी है। तो गाइज ये तो अभी मेरे पास है, ये मुझे ओनली 80 रुपये में पड़ती है। आप वैसे हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक और चीज़ क्यों ज़रूरी है। यह है गाइज फाइल मतलब गाइज रेती भी इसे कहते हैं हिंदी में। और गाइज ये क्यों जरूरी है, जब भी हमारी सोल्डरिंग आयरन की बिट, यानी कि मैं दिखाता हूँ, जैसे ही हमारी बिट घिस गई है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे तो गाइज इसके ऊपर जितना भी सोल्डर है वो हट जाएगा और ऐसे ये साफ हो जाएगा। तो गाइज आशा करता हूँ आपको 100% समझ आ रहा होगा। और गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, ये देख सकते हो गाइज, ये आप जानते होंगे, यह लाइन टेस्टर, यानी कि जो एसी वोल्टेज आता है उसमें कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है उसको पहचानने में काम आता है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट चीज, ये है ट्यूजर मतलब गाइस चिमटा। अगर आप कोई भी वायर पकड़ते हो या फिर कोई भी आपको कंपोनेंट्स पकड़ना है जिस पे सोल्डरिंग करना है, तो इससे ये ट्यूजर से आसानी हो जाती है कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए, वायर को पकड़ने के लिए। गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी चीज जो थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो गाइस ये देख सकते हो, ये गाइस मैंने भी बहुत मेहनत करने के बाद लिया था। थोड़ी सी महंगी है, 500-600 रुपये अमेजोन पे है, लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो ये बहुत हमारे पास बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो गाइज ये है कंपोनेंट होल्डर, यानी गाइज इसमें 2 चिमटी लगी रहती है, आगे क्रोकोडाइल क्लिप जिसे कहते हैं, उसके थ्रू हम कंपोनेंट्स को पकड़ते हैं। कंपोनेंट्स को पकड़ने के बाद हम इसमें सोल्डरिंग करते हैं। गाइज इसमें इनबिल्ट सोल्डरिंग स्टैंड और ये देख सकते हो ग्लास दे रखा है जो हमें जूम करके दिखाता है कि सोल्डरिंग अच्छे से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। गाइज मैं तो ये उन्हें प्रेफर करूंगा जो थोड़े, जिनके पास थोड़ा पैसा है और जो इन लाइनों में काम कर रहे हैं। तो गाइज मैं उन्हें प्रेफर करूंगा, नए व्यक्ति को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। आप पहले छोटे से ही स्टार्ट करो। और गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन कौन से टूल की आवश्यकता होती है इन सब में। तो गाइज बने रहिए वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर गाइज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे टूल जो आपके नॉर्मल, यानी कि आप नए हो तो आपके पास ये होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है नोज प्लायर इसे कहते हैं, देख सकते हो, इसे कहते हैं नोज प्लायर। गाइज इसका क्या काम है, कहीं भी छोटी जगह जहाँ पर आपका बड़ा जो प्लायर आता है, नॉर्मल प्लायर आता है, वो नहीं जाता है तो ये चले जाता है। ऐसे करके हम इसको खोल सकते हैं, इसके थ्रू हम वायर भी काट सकते हैं। चाहे आपके पास प्लास हो चाहे आपके पास ये हो, इसका काम अलग होता है, प्लायर का काम भी अलग होता है। तो गाइज ये तो मैंने दिखा दिया। फिर आपके पास होना चाहिए एक स्मॉल हैमर। हैमर कहाँ काम आता है, कहीं भी आपको कील ठोकना या फिर कोई भी पीसीबी में कुछ कहीं ना कहीं तो ये काम आ ही जाता है गाइज, ठीक है गाइज। फिर हमारे पास आता है बिल्कुल छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर, जो हमारे आरसी रिमोट कंट्रोल कार्स होते हैं या फिर जो हमारे स्पीकर होते हैं उनमें जो स्क्रू लगे रहते हैं वो सब सारे बिट से नहीं खुलते हैं। अगर खुल भी जाते हैं तो इतने अंदर होते हैं कि उधर तक ये जो मेरे पास किट है वो भी नहीं पहुंच पाती है। तो गाइज मुझे ये अलग से लेना पड़ता है। गाइज या तो आप एक ले लो क्योंकि ये माइनस वाला है, या तो अगर आपको दोनों वाले लेने हैं, माइनस और प्लस दोनों, ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो गाइज अगर आपको ये लेना है तो ये ले लो। और गाइज फिर हमारे पास आता है मेजरिंग टेप, इंची टेप के नाम से भी हाँ इंडिया में जानते हैं इसे। ये गाइज देख सकते हो, ये मेरे पास है 3 मीटर यानी 15 फुट के आसपास है। कोई भी एक सामान आप बना रहे हो, मेजर करना है तो आप उसके लिए काम आएगा। या तो गाइज फिर आपके पास होना चाहिए एक सीजर हो जाए, या फिर जो हमारा कटर होता है कटर हो जाए, उनमें से कोई भी चलेगा। गाइज मैं आपको प्रेफर करूँगा, आप नए हो तो फिर सीजर घर में होती है, घर में ही रखो, ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। क्योंकि गाइज ये सब सामान आता महंगा है। अगर आप सीख रहे हो तो आप मन लगा के सीखो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज अब हम इस सामान को हटा लेते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एडवांस चीज़ें। गाइस जैसे कि हो गया ग्लूगन क्यों जरूरी है गाइस, कई बार क्या होता है पीसीबी टूट जाती है या फिर कहीं भी हमें कुछ बनाना होता है, स्पीकर बनाना होता है, तो ग्लूगन का बहुत इस्तेमाल आता है। क्यों आता है, क्योंकि गाइस इससे हम चिपका सकते हैं किसी भी चीज़ को। गाइस अभी तो मैंने ब्लैक ग्लूगन की स्टिक लगा रखी है, और गाइस मैंने कई जनों को देखा है, कोई भी वीडियो देखता है तो उसमें ब्लैक ग्लूगन स्टिक देखता है, अमेजोन पे जाता है तो बहुत महंगा लगता है। गाइस हमारे वेबसाइट पे जाइए, ओनली 15 रुपये का एक है, ओनली 15 रुपये का एक। हाँ गाइज आप मंगा सकते हो, मैं शो नंबर करवाते रहूँगा समय समय पे, ठीक है गाइज। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट चीज़ जो आपके इस्तेमाल भी आएगी और आपके बहुत सारे यूज़ भी आने वाली है। तो गाइज ये है वो चीज़ जो नए से नए लोग और पुराने से पुराने लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज ये है हीट सिंक, देख सकते हो गाइज कितने प्रकार के हीट सिंक है। ये गाइज मुझे मार्केट में मिलता है
ये देख सकते हैं पतला है, मोटा है, अगर आपको बड़े वायर पे चलाना है तो ये आपके पास होना चाहिए। तो हाँ गाइस, अभी अभी तो मेरे पास इतना ही सामान है। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा सामान दिखा दूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप बोर भी होने लगोगे। तो फिर गाइज आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर गाइज आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर थोड़ी सी भी बातें सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे कुछ भी सामान खरीदना है तो आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर व्हाट्सएप स्टोर पर भी जा सकते हो।